दशमी दशमी हे दशमी दशमी विजय दशमी दशमी Royal Navy Music. सबसे पहले तो थैंक यू सो मच ऑल द मीडिया एंड एवरीवन अराउंड हियर थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर इट्स अ वेरी स्पेशल फिल्म ये काफ़ी दिल से बनाई गई फिल्म है शांतनु सर का विजन है और इस विजन को हम किरदारों के जरिए हमने पर्दे पर निकालने की कोशिश करी है अबाउट द सॉन्ग क्योंकि ये गाने के सिलसिले में अभी हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं बात करने को तो आप बोल रहे थे कि मेरे पैर हिल रहे थे यहाँ पर मैं आपको बताऊँ ये हम कुछ सवा एक साल से सुन रहे हैं इसको जब फिल्म शूट भी कर रहे थे उस वक्त भी सर शॉट्स के दौरान इसको चलाते थे ताकि हम वो फील करें और हर बार पैर हिले क्योंकि दिस सॉन्ग हैज सो मच ऑफ पावर दिस सॉन्ग हैज सो मच ऑफ इंटेंसिटी एंड बिकॉज यू गाइज डोंट नो द स्टोरी वी गाइज हैव लिव्ड द स्टोरी तो इस कहानी के जरिए दिस सॉन्ग हैज गॉटन सो मच इनटू अस के एंड शब्बीर भाई एंड सिंगर ऑल दीज गाइज हैव डन सच एन अमेजिंग वर्क विद दिस सॉन्ग इनक्रेडिबल वर्क towards the end when it goes ra 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 I feel like standing every time I listen to the song. It's a beautiful song. I'm happy to be a part of this journey. I'm happy to be a part of this film, and it's just amazing. So thank you. पहली बात तो सबको हमारा प्यार हम तो फिल्म बनाते हैं हिट आप ही करते हो सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर दैट आई वुड आल्सो रिक्वेस्ट अंकित भाई एंड ऐश्वर्या टू जॉइन अस प्लीज अकॉर्डिंग टू मी दिस सॉन्ग अरे राम भाई प्लीज कम हियर ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स वी हैव एंड संजय जी वे संजय जी तीर्थ संजय जी also Ravichandran the DOP Mukesh Thakur the eyes of the film बट मैं यही कह रहा हूँ कि सर ने ये गाना जब सुनाया था तब मैंने मन बना लिया था दिल बना लिया का कहने का ये तात्पर्य है कि शायद ये रामायण या वहाँ पर तो मैं आपको लेके नहीं जा रहा हूँ उस युग में मतलब ऑनेस्टली कहूँ तो एक गलती हो गई दोबारा मैं नहीं करूँगा हम समझ रहे हैं किसकी बात कर रहे हैं हम किसी युग में नहीं लेके जाएंगे जी हम इसी युग की बात कर रहे हैं आज के पुरुष की बात करेंगे आज के कलयुग के रामलीला की या रामायण की बात करें और कलयुग की दशमी की बात करें हम कहीं पर आपको घुमाने नहीं लेके जाते तो ये पोस्टर पे जो ये दो लुक्स दिख रहे हैं एक साइड पे राइट साइड पे पूरा एक लुक है लेफ्ट साइड पे डिफरेंट लुक है तो ये चक्कर क्या है सर पता नहीं शूट होते होते कुछ तो हो गया है गड़बड़ समझ में नहीं आ रहा है मुझे भी यार बता नहीं रहे मैं कब का पूछ रहा हूँ उन्हें लेकिन ये कुछ रिवील नहीं ने कर मेरे ख्याल से वीएफएक्स या कैमरे में कुछ गड़बड़ की है हम तो कैजुअल कॉस्ट्यूम में सब कर रहे थे ये अचानक ऐसा हो गया शायद 10वीं टाइटल की वजह से उसका इम्पैक्ट है ये जी तो चलिए जैसा आपने कहा पहले सुन लेते हैं और साथ ही देख भी लेते हैं पहले सुन लेते हैं ठीक है So that's the essence of this song, sung beautifully by Anis and Saj. So, so I mean, this is what the song is about. और जब से हमने ये गाना सुना है, तब से हम ये धुन पे ग्रूव कर रहे हैं, गुनगुना रहे हैं, फुट टैप कर रहे हैं और पूरी की पूरी एनर्जी ला रहे हैं हमारे परफॉर्मेंस के लिए. So it's very very special. Thank you sir. Thank you शब्बीर भाई. खुशी This film is the entire soul of the film. The entire emotional journey of the film is encapsulated in these lyrics, in this music. And for that, one man is responsible, the mind of Sir and the talent of Shabbir Bhai. Shabbir Bhai ने जो गाना बनाया है and जो lyrics है गाने के, जो बोल हैं, जो साज भाई और हमारे भाईजान ने बनाया है गाना, it is something out of the world. This song was a part of our workshops. जब हम workshops कर रहे थे ये बता दूं मैं आपको कि सर ने हमें वापस स्कूल भेज दिया क्योंकि हम समझते थे कि अभी हम एक्टर्स हैं हम जाएंगे सेट पे शूटिंग करेंगे सर ने हमारे लिए एक स्कूल खोला
उस स्कूल में हम जाते थे सुबह 8 बजे, 7 बजे, सॉरी 7 बजे स्कूल ही है। डॉट 8 या 7, कभी कभी सर 6 बजे भी बुला लेते थे, ये अलग बात है। पर जैसे ही हम पहुंचते थे हमारा वार्म अप होता था ये गाना, और ये गाना जब एक बार आपको पकड़ ले तो फिर सर दिल की धड़कनें तेज हो जाती है और परफॉर्मेंस निकलता है। तो दिस सॉन्ग इज रियली द हार्ट सोल ऑफ द फिल्म एंड इट मेक्स मी वेरी इमोशनल। आज भी जब मैं ये गाना सुनता हूँ मुझे लगता है कि यार गाने ऐसे बनने चाहिए। तो थैंक यू सर फॉर दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग एंड थैंक यू एवरीबॉडी। गौरव, मोनिका। नमस्कार सबको। ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, बस यही कहना चाहूँगा कि बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ। कभी सोचा नहीं था कि फिल्में इस तरीके से वर्क करती हैं। सर ने हमारे ऊपर मतलब एक एक शब्द, एक एक सीन, एक एक फ्रेम के ऊपर जो काम किया है, इट वाज अमेजिंग। और एक छोटे से गांव से मुंबई के पीवीआर तक की जर्नी, ये देखो यहाँ खड़ा हूँ मतलब। सो Simply awesome. My question is to the director. आपने जनवरी का मंथ क्यों चूज किया दशमी मूवी रिलीज के लिए? दिवाली के दौरान आपने क्यों नहीं रिलीज के बारे में सोचा, और दशमी टाइटल क्यों? दशमी टाइटल क्यों, इसका जवाब तो आपको फिल्म देखने पर ही पता चलेगा, क्योंकि हमारा टाइटल की टैगलाइन ही है, कब तक हम कलयुग की दशमी में त्रेता के रावण को जलाएंगे। बोलो कि सर ने बोला कि इस फिल्म के लिए कोई रेफरेंसिंग मत करना। आमतौर पे ये होता है कि आप जब एक भूमिका अदा करते हैं तो उस तरीके का जो कुछ भी पहले हो चुका है आप उसको देखते हैं, उसको रेफरेंस करते हैं। पर इस किरदार के जैसा मुझे और कुछ मिला ही नहीं। तो सर ने मुझे बोला बिल्कुल कोई रेफरेंस मत करना, मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। मैं एक स्कूल खोलूंगा, आपको सुबह आना है 7 बजे, कुछ महीनों के लिए हम ये करेंगे। वो जब सिलसिला खत्म हुआ तो सर हमें गोवा लेके गए। सर ने गोवा में हमारे साथ कुछ बहुत ही इंटेंस वर्कशॉप्स किए। कोई भी चीज बड़ी नहीं है। जो सब्जेक्ट को मैंने हाथ लगाया है उस सब्जेक्ट पे इसके पहले 100,000 फिल्में बनी है, इसके बाद भी बनेगी, लेकिन दशमी जैसी फिल्म नहीं बनेगी। मैं आज मीडिया के सामने बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने बहुत साहस का काम करके इसको शुरू किया था। तो विजुअल नहीं दिखाने के पीछे ये गाना ही फिल्म का पूरा सोल है। अगर मैं इसके विजुअल दिखाऊंगा तो आप थिएटर में क्या देखोगे। तो ये पूरी फिल्म इसी गाने के ऊपर बेस्ड है जो हम थिएटर में दिखाना चाहते हैं। मीडिया को यहाँ बुलाया, इतना बड़ा थिएटर बुक किया ताकि आपसे सही से रूबरू हो जाऊँ, और मैं चाहता हूँ हमेशा एक कंफ्यूजिंग बना रहे। आप सोच के आए थे वीडियो देख? ओके, सॉरी। हाँ, So ये बाकियों से क्या अलग दिखाती है ये फिल्म? मैंने पहले ही कहा है क्या अलग दिखाती है, इसके लिए थोड़ा सा 12 जनवरी तक वेट करना पड़ेगा, लेकिन डेफिनेटली आपको सबसे अलग दिखेगी। इसके बाद आने वाली फिल्में और इसके पहले आ चुकी फिल्मों से डेफिनेटली अलग होगी, इसकी मैं आपको गारंटी देता हूँ। क्या है ये अभी मैंने कहा कि मैं थोड़ा सा, आप सोचते हो उसके आगे जाता हूँ, तो वो थोड़ा सा सस्पेंस बरकरार रहेगा टिल द 12 जनवरी, पहले शो के आखिरी आधा घंटा। हेलो, दिस इज मोनिका फ्रॉम इंडियन एक्सप्रेस जनसत्ता। मेरा सवाल वरदान और आदिल के लिए है कि जैसे कि बात किया है ये दशमी जो है वो रियल रामायण नहीं दिखाने वाली है, तो क्या लगता है कितने सेंटिमेंट्स हर्ट हो सकते हैं जो ऑडियंस है जो रामायण में बिलीव करते हैं उनके? क्या लगता है कि इसमें कंट्रोवर्सी बन सकती है या नहीं? बड़ा अच्छा सवाल है, बड़ा पेचीदा सवाल है। और मैं आपको ये कहूँगा कि ये फिल्म की स्टोरी अद्भुत है, ये फिल्म की स्टोरी यूनिक है, और जो आपको ये एक थोड़ी सी गलतफहमी है कि ये फिल्म रामायण के बारे में है, ये फिल्म देख के आपकी ये गलतफहमी दूर हो जाएगी। ये फिल्म एक यूनिक स्टोरी है, एक ओरिजिनल स्टोरी है, और बिल्कुल इस पर कोई कंट्रोवर्सी की गुंजाइश ही नहीं है। तो हम ये कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि ये एक बहुत ही ओरिजिनल स्टोरी है एंड वी डोंट फील देयर इज एनीथिंग टू वरी अबाउट। सो थैंक यू। आदिल भाई आपसे सवाल है। या बेटे
आंसर फर्स्ट आदिल। हाँ कहाँ कहाँ हैं आप, मुझे दिखी कहाँ से कहाँ से कहाँ से, अच्छा वहाँ है। नहीं ऐसा, इट्स अ वेरी क्लीन फिल्म, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें जिसमें कंट्रोवर्सी हो। बहुत साफ़ सुथरी नीयत से ये फिल्म बनाई गई है। शांतनु सर ने बहुत साफ़ सुथरी नीयत से इस फिल्म को शुरू किया और बहुत ही साफ़ सुथरी फिल्म ओवरऑल हम लोगों ने बना ली है। सो देयर इज़ नो नथिंग कंट्रोवर्शियल अबाउट दिस फिल्म, इट्स अ नाइस फिल्म। ये एक ऐसी कहानी है जिससे मतलब डिटेल्स तो आपको नहीं दे सकते, लेकिन ये देखना ज़रूरी है फॉर एवरीबडी, स्पेशली इन आवर कंट्री, फॉर पीपल। वी नीड टू सी दिस फिल्म फॉर अ लॉट ऑफ रीजंस। और वो रीजंस आपको जब फिल्म आप देखोगे तो पता चलेगा, बट लेट मी क्लियर इट फॉर यू गाइस, देयर इज नथिंग गोना बी कंट्रोवर्शियल अबाउट दिस फिल्म। आदिल आपसे सवाल है, आप रेडियो जॉकी रह चुके हैं, अभी आप एक्टर भी है, लास्ट शिकारा में भी देखा था आपको, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और कोई हैट्स है जो आप ऑलरेडी पहन चुके हैं या ऐसे कुछ चीज़ें आप ऑलरेडी जो कर चुके हैं जो हमें नहीं पता, मोर देन एन एक्टर? मोर देन एन एक्टर कहाँ से सामने बस आप आवाज़ सुन पा रहे थे। अच्छा नहीं, वो एक अच्छा लगता है अगर आपको देखकर बात कर सकूँ तो। हाँ जी, मैं रेडियो जॉकी था। आप मुझसे मेरा पूछ रहे हो कि मतलब मैंने क्या क्या और किया है अदर देन एन एक्टर? जी जी। अच्छा सर, मैंने शुरुआत तो मैं 10th क्लास में था, तब कपड़ों की दुकान में कपड़े दिखाता था, मैं वहाँ से शुरुआत की थी। फिर कॉल सेंटर में काम किया, फिर बाद में फिर भोपाल से हूँ मैं, तो भोपाल में रेडियो जॉकी में नौकरी लगी थी मेरी। फिर वहाँ से इंदौर गया, इंदौर से मुंबई आया, मुंबई में तकरीबन 7 साल रेडियो किया। फिर शिकारा के ज़रिए मिस्टर विदु विनोद चोपड़ा ने मुझे पिकअप किया, फिर तब से एक्टर हूँ। तो ये है मेरा रिज्यूमे। थैंक यू। फिल्म इंडिया में यू नो इट्स गोइंग टू रिलीज सून, बट व्हाट आर द प्लान्स आउटसाइड इंडिया एंड बीइंग अ प्रोड्यूसर, डिड यू जस्ट सेड यस फॉर द फर्स्ट टाइम? जब आपने स्क्रिप्ट सुनी, क्या तभी आपने हाँ कह दिया था फिल्म के लिए? Yeah, so when I met with Dr. Shantanu sir a couple of years back, he had like a house of cards, like multiple scripts, multiple scripts he had. Like he asked me like, it's for me to pick and choose what's best, right? So and this is something new to me as well. So I said, okay, I'm going to pick Dashmi because the story really touched my heart and it really impacted me, right? And what I mean is it's basically like it's going to impact every Indian, right? So that's the story, and when we want to release something, we want to be really, really impactful. So that inspired me to start investing into this film. Yeah. And to answer your second question, once see after Jan 12, see for a week or 10 days how it goes. Then we do have plans to release in Americas and Europe as well. Wow. Yeah. That's great. सर, हर साल रावण जलाया जाता है, उस पर नई बात करते हुए आपका दूसरे सवाल में जवाब है सर, हर सदी का रावण अलग है, हर युग का रावण अलग है। बहुत बड़ी बात किसी बड़े एक्टर्स ने कही है, मैंने कहीं विजुअल देखा है, राम और रावण दोनों अपने शरीर में है सर। कलयुग में ये दोनों शरीर में है, इसीलिए इसे कलयुग कहा जाता था। पहले ऐसा था कि राम धरती पर रावण धरती पर और राम आसमान में थे। फिर रावण और राम के जो घर है वो बढ़ गए, फिर एक ही घर में आ गए। कंस, कृष्ण, पांडव, कौरव एक ही घर में आ गए, अब एक शरीर में है। किसी आर्टिस्ट की जुबान है, मेरी नहीं, लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगी वो। सो हर युग के रावण अलग है और हर रावण को मारने का तरीका हर युग में बदलना पड़ेगा। सर एक एनिमल, मुझे लगता है कि जो फिल्में बनाने का तरीका है पूरी तरह से बदला जा रहा है। एक वक्त था एक हीरो होता था, एक विलन होता था। अब ये जो परिभाषा है हीरो और विलन की पूरी तरह से बदल चुकी है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमर्शियल युग के दौर में हम जी रहे। जिसको पैसा कमाने के लिए जो अच्छा लगता है वो करते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात यहाँ पर बड़े गर्व से कहूँगा, मेरे पिताजी कवि थे जो अभी नहीं रहे। सर आप सुनिएगा,
मेरे पिताजी, बेटा आप भी सुनिएगा, मेरे पिताजी कवि थे जो अब नहीं रहे। मैं 7वीं कक्षा से राइटिंग शुरू की थी मैंने। पहले मैं गाने लिखता था, फिर मैंने ड्रामे लिखे, अपने जो छोटे छोटे एरियाज होते हैं खुद प्ले डायरेक्ट करता था। तो मेरे पिताजी ने मुझे एक बात उसी वक्त समझाई थी, बेटा जो हम कलाकार होते हैं ना, उनको समाज है ना बहुत कुछ देता है, इज्जत देता है, दौलत देता है, शोहरत देता है, सब कुछ देता है। तो बदले में हम उनको क्या देंगे ये सोचने जैसी बात है। तो हमेशा कुछ भी ऐसा कर जिसमें थोड़ा तो समाज प्रबोधन होना चाहिए, एक मैसेज होना चाहिए। पैसा तो दुनिया कमा लेगी। तो मेरी पहली फिल्म जो थी ना सर मराठी, वो माझी शाळा थी, स्कूल बेस थी। यारी दोस्ती जो मेरी फिल्म थी ना, वो भी आप देखिए, वो भी एक सोशल मैसेज पे फिल्म थी। तो मैं हमेशा कोशिश करूँगा, मेरे मरते दम तक अगर मेरी ये फिल्म हिट होती है और मैं बनाता हूँ, मेरे फिल्म में आपको मैसेज ज़रूर मिलेगा। उसके अलावा मैं भटकूंगा नहीं। हाँ, कमर्शियल वैल्यूज तो होनी चाहिए, लेकिन सिर्फ पैसा कमाने के लिए एनिमल जैसी फिल्में जिंदगी में नहीं बना पाऊंगा। On that note, let's have some photographs. Yeah, let's call up the entire team. I'm sure some excited होंगे इस गाने के लिए। इस गाने में कितना इमोशन है, कितना जुनून है। I think मेरा भी one of the most favorite songs in the history of songs in Bollywood है। And I hope आप लोगों को ये गाना, ये आने वाला टीजर और हमारी फिल्म बहुत बहुत पसंद आए। So yeah, that's about it. I'm all excited. Yes, ma'am. The director, my co-actors, सबने इतनी मेहनत करी, इतना हेल्प किया। I think बहुत ही beautiful experience है। ये है फिल्म काफी serious, लेकिन हमने इतने प्यार से रखे, मिलजुल कर सबने साथ में मेहनत की है। तो I think वो देखेगा and बहुत ही beautiful experience है। Thank you so much. Bye. ए भाई, ओए तो दो मेरे माइक के सामने उसमें मत आना, प्रेम के सामने। एक्साइटेड हूँ क्योंकि हम काफ़ी टाइम से मेहनत कर रहे हैं इस गाने के ऊपर और ये मेरा पर्सनल फेवरेट गाना है ये फिल्म में। तो आई एम वेरी एक्साइटेड और हम बहुत दिल से चाह रहे हैं कि जो हमने जिस म्यूज़िक पर एंजॉय किया है, ग्रूव किया है और बहुत बहुत स्पेशल है, कि वो आप सब तक पहुँचे और आप लोग तो जब आप देख लें तो आप मुझे बताना आपको कैसा लगा। थैंक यू, थैंक यू। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। ये मूवी करते वक्त बहुत मिले हैं और बहुत मज़ा आया। कैसा एक्सपीरियंस रहा? ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस था और फिल्म का जो टाइटल है वो खुशी के ही नाम पर है, बेसिकली दशमी। सो शी हैज प्लेड द रोल ऑफ दशमी, व्हिच इज अ वेरी बिग थिंग फॉर ऑल ऑफ अस एंड आई थिंक बिग चीयर्स फॉर खुशी। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। Everyone put your hands together. Sing it, me. Come on. Dashmi, Dashmi, hey. Dashmi, Dashmi, Vijay. Dashmi, Dashmi, hey. Dashmi, Dashmi. Thank you so much guys, thank you very much. क्या बात है यार।